तो हम लोग इस लेक्चर में आज के जो एग्जाम हुआ है कोलकाता पुलिस कांस्टेबल का, यहाँ पर मैथ के सॉल्यूशन को देखेंगे और रीजनिंग के भी सॉल्यूशन को देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ इस लेक्चर में हम लोग मैथ्स को ही कवर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, एउटा नाव अनुप्रवाह 6 मिनटमा 1 किलोमिटर जान्छ अनि प्रतिकूल घण्टामा 6 किलोमीटर जान्छ, धारा का प्रवाह निकाला। तो नौका में क्या होता है, स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटा 2 होता है ये स्ट्रीम का, धारा प्रवाह का। तो डाउनस्ट्रीम अनुप्रवाह मीन्स डाउनस्ट्रीम, और ये जो आपका प्रतिकूल मतलब होता है अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम कितना है, 6 मिनट। 6 मिनट में कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर। तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। ओके, तो 6 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, 6 मिनट बराबर होता है 6/60, कितना घंटा होता है। तो 6/60 घंटा में जाता है 1 किलोमीटर। तो 1 में कितना जाता है, 1 किलोमीटर इंटू 60/6, तो 6 दशम कितना हुआ 60, तो 10 किलोमीटर जाता है ये। तो हम लोगों का अभी डाउन स्ट्रीम हुआ कितना 10, और अप स्ट्रीम तो हम लोगों को दिया ही है 6, तो यहाँ पर 2 होगा, 10 में 6 गया 4, इसे 2 को करेंगे हम लोग तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 2। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। तो इस सवाल में था 7005 बटा बन्ने सबैभन्दा ठुलो अनि सबैभन्दा सानो 4 अंक भएको 4 डिजिट को भिन्नता ज्ञात गर्नु भन्दै थियो हो। तो इसका सबसे बड़ा, इस 4 डिजिट से हम लोग सबसे बड़ा डिजिट कितना बना सकते हैं, 7500। ये हो गया ग्रेटेस्ट हो गया ये। तो स्मॉलेस्ट कितना होगा, स्मॉलेस्ट होगा इसका 5007, ये स्मॉलेस्ट होगा। याद रखना ये 0057 नहीं होगा। ओके, तो घटाने से कितना आएगा, 10 में 7 गया 3, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर कितना होगा 2, तो 2493 इसका आंसर है। बंद कर। राम को आमदानी श्याम को आमदानी भन्दा 20% बेसी छ। श्याम को आमदानी राम को भन्दा कति कम्ती छ। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग करते हैं। राम, ये हो गया श्याम। अगर श्याम का 100 है तो राम का 120 होगा, क्योंकि 20 ज्यादा है। अब कम कितना है, कम 20 है, लेकिन हम लोगों को इसको 20 को प्रतिशत में दिखाना है, प्रतिशत में। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 कम है श्याम का राम से, इससे राम से, तो राम का नीचे होगा यहाँ पर 100, 0 गया, 2 छक्के 12 हुआ, 2 तिया 6, 2 से 50, 3 से 50 को करेंगे तो 16 तिया 48, 16.2/3%। ओके, तो यहाँ पर सवालों को पूरा लिखने के लिए मुझे तकलीफ हो रहा है। ओके, क्योंकि ये तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो स्मार्ट बोर्ड भी आएगा। तो मैं यहाँ पर ये बार बार मिटा के लिखने में मुझे तकलीफ हो रहा है। तो डायरेक्ट मैं आधा सवाल लिखूंगा जहां से आपको समझ में आए और आपको यहाँ से सोल्यूशन पता चले और बनाना सके आप। एउटा आयत को लंबाई अनि चौड़ाई मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ 20% कम गर्यो भने, 20% कम गर्यो भने त्यसको क्षेत्रमा, त्यसको क्षेत्रफलमा के प्रभाव हुन्छ, कति प्रतिशतको प्रभाव हुन्छ। ओके, सवाल। तो ये आयत है, दिस इज आयत, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब ये दोनों में 20% हम लोग कम कर देंगे। चलो ये 100 था, ये भी 100 था। अब इसमें 20% कम हुआ, ये कितना हो गया 80। ये भी 20% कम गया, ये भी 80 हुआ, तो कितना हो गया ये 6400। पहले किसका कितना था, इसका ओरिजिनल था 100 गुना 100, 100 मान लेते हैं हम लोग अभी, तो कितना होगा ये 10,000। घटाने से कितना आएगा 0 0, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर हो गया हम लोगों का 9, 9 में 6 गया 3, तो 3600 का डिफरेंस हुआ कितने में, 10,000 में। ओके, इसका और भी बहुत सारे मेथड है, हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का 36% का कमी होगा इसमें। ओके, तो यह है सवाल 15 नंबर का। समयमा बिजुलीको बिल जम्मा दिए 20% छुट पाइन्छ।
समयमा बिल जमा दिएर एक व्यक्तिले 66 रुपियाँ छुट पाए, उनको बिलको परिमाण कति थियो? दैट मीन्स एक आदमी है जो 20% उसको छूट मिलता है अगर वो बिजली का बिल समय में देता है। तो उन्होंने समय में ही बिजली का बिल दिया और 66 रुपये का डिस्काउंट पाया। तो बताओ बिजली का बिल कितना था? तो कितना? 20% छूट मिलेगा अगर वो समय में देता है। तो अगर 20 उन्होंने समय में ही दिया और 20% उन्होंने बचाया, तो ये 20% का लिंक डायरेक्ट 66 है। तो 1% बराबर 66/20। तो हम लोगों को निकालना है 100%। तो 66/20 गुना 100। तो 20 पंचे 100, 5 से 30 का 0, 5 से 30 33, 330 रुपया उसका बिजली का बिल था। ये सवाल है 17 नंबर का। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है। यहाँ पर बोला है कुन 4 अंक भएको संख्या सबैभन्दा सानो पूर्ण वर्ग संख्या। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को परफेक्ट स्कोर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखते हैं ये जो 4000 है, ये 4000 कौन सा नंबर का वर्गमूल? 20 का है। ये देखते हैं हम लोग। 20 दूना 40। तो 400 ये किसी का वर्ग नहीं है, ये भी किसी का भी वर्ग नहीं है, ये भी किसी का भी वर्ग नहीं है। ये वर्ग है, ये तो वर्ग है। अब हम लोग वर्ग कैसे निकालते, थोड़ा बताता हूं मैं इसको। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 आया, फिर 2 4, ये 3 3 क्या हुआ? 6। अब हम लोग निकालेंगे इसको, कितना जाएगा? 2 2 2 दूनी 4, 2 छके 12। तो इसका आंसर होगा हम लोग का 1024, क्योंकि ये 32 का स्क्वायर है। तो ये सवाल है, तकलीफ बहुत हो रहा है मुझे सवाल को बार बार लिखने के लिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने क्वेश्चन को फुल नहीं लिखा है, सिर्फ ये नंबर लिखा है। अब यहाँ पर बोला गया है तलको संख्याको श्रेणीमा कति 9 पाउन सकिन्छ जसको अघि अनि ठिक पछिको संख्याले 9 लाई विभाजन जान्छ। दैट मीन्स ऐसे कितने 9 का संख्या है जिसको आगे और पीछे दोनों का नंबर से जा सकता है। जैसे कि ये 9 है, इसको हम लोग 1 से भी डिवाइड करता है, 3 से भी, आगे से भी गया, पीछे से भी गया, तो ये 1 हुआ। अब इस 9 को देखते हैं, इस 9 को 9 से तो जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तो इसका वो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 9 यहाँ पर है, तो 9 का हम लोग इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, तो 2 हुआ। अब यहाँ पर क्या है, ये 9 है, लेकिन इसको 9 से जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, इसका होगा नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पर 9 है, इसको 3 से जाएगा, 2 से नहीं, इसका भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 9 है, इसको भी 3 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। ये 9 है, इसको 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, तो ये हम लोगों का हुआ। अब फिर क्या है, ये 9 है जिसको 3 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा, कितना हो गया हम लोगों को? 4 हुआ। और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं कहाँ पर है। अच्छा, ये 9 है, इस 9 को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस 9 को इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा। ये वाला 9 नहीं गिनेगा, लेकिन ये वाला 9 हम लोग गिन सकते, क्योंकि 9 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा। तो कितना हो गया हम लोगों का? 1 1 2 3 4 5। तो हम लोगों को कितना हुआ? ये 5। चिंता से नहीं आदत पड़े थोड़े से। अब ये है 20 नंबर का सवाल। 8% वार्षिक सरल सूद यानी कि सिंपल इंट्रेस्ट हो भने कति रुपियाँको शुद्ध 4 वर्षमा 136 रुपियाँ हुन्छ। दैट मीन्स हम लोगों को क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पर। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल का फॉर्मूला है SI इंटू 100/T इंटू R। बाय द वे इसको हम लोग दूसरे भी मेथड से कर सकते हैं शॉर्टकट, लेकिन मैं यहाँ शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो साथ SI कितना दिया? 136 रुपया, ये SI है, और ये 100 तो हम लोगों का फॉर्मूला का ही है। टाइम कितना है? टाइम 4 साल है। रेट कितना है? रेट 8। तो हम लोग 4 से इसको 25 बार कर सकते हैं, इसको 8 1 8 8 7 56, तो कितना हुआ? 25 7 175 का 5, हाथ में बचा 17, 25 का 25, 25 17 37, तो कितना हम लोगों का? 375। तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 8 से 2, 8 दूने 16 प्लस 1 17 हो रहा है। 17 दूने 34 प्लस 2 36 हो रहा है। 36 दूने 72 प्लस 3 75 हो रहा है। 75 दूने 150 प्लस यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि यहाँ 1 बड़ा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, और सभी को 2 से गुना दिया है। ओके, सभी को 2 से गुना दिया है। तो यहाँ पर कितना होगा? 75 154 इसका आंसर है। सिर्फ फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम है नहीं है, क्योंकि हाथ बहुत दर्द होते हैं इसको मिटाने लिखने के लिए। सिर्फ आपको क्विक रिव्यू मिले और यहाँ से सोल्यूशन का भी आइडिया और ऑप्शन का भी। तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर कितना बड़ा है? 8 और 17 के बीच 9, 17 और 26 के बीच 9,
35 से 36 में 9 होगा, यहाँ पर अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोगों का 44। तो सवाल को मैंने पूरा नहीं लिखा है, जो जो की पॉइंट्स थे उसी को लिखा है, मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति वार्षिक 12.1/2% सरल सुदमा पैसा उधार लिएर एउटा मोटर बाइक किन्छ। 4 वर्षपछि सुदको हिसाबमा तिनी ब्याङ्कमा 1250 रुपियाँ जमा दिन्छन्। त्यस व्यक्तिले कति पैसा उधार लिएको थियो? दैट मीन्स हम लोगों को निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो रेट दिया है, टाइम दिया है, एसआई दिया है, तो हम लोगों को अभी क्या निकलना है? प्रिंसिपल निकलना है। तो यहाँ पर सवालों को मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ की पॉइंट्स को ही लिखा है। तो मैं सवाल पढ़ के सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति वार्षिक 12.1/2% सरल सुदमा पैसा उधार लिएर एउटा मोटर बाइक किन्छ। 4 वर्षपछि सुदको हिसाबमा तिनी ब्याङ्कमा 1250 रुपियाँ जमा दिन्छन्। त्यस व्यक्तिले कति पैसा उधार लिएका थिए? सी फ्रेंड्स, मैं सवालों को बहुत ही क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ से जल्दी जल्दी सभी का सॉल्यूशन पता चले और आंसर पता चले। तो प्रिंसिपल निकालना है हम लोगों को, रेट दिया है, टाइम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? एसआई इंटू 100/T इंटू आर। तो हम लोगों का एसआई कितना है? 1250। 100 तो फॉर्मूला का ही है, टाइम 4 साल है, टी के जगह में रेट कितना दिया है? 25/2 होगा। तो 25 4 100, 4 4 गया, ये कितना होगा? 125 दूना हम लोगों का आंसर होगा 2500, क्योंकि 125 दूना होगा 250। तो यह सवाल है 39 नंबर का। कौन सा सेट है आपका? अगर नंबर नहीं मिल रहा है तो आप सवाल को देख सकते हो। 8.65 सँग कति जोग गरे जोगफल 402 को 0.3 समान हुन्छ? तो 8.65 में हम लोग जोड़ देते हैं x, क्योंकि कितना जोड़ना है वो मालूम नहीं है, तो x मान लिया। तो 402 का 0.3 बराबर होगा बोल के बोल रहा है। इसका हम लोग क्या लेते हैं? 100 नहीं लेते, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, क्योंकि 100 क्यों लेगा, उतना हम लोगों के पास टाइम होता नहीं एग्जाम में। तो ये प्लस x इजिकल टू डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हो? गुना कर सकते हो। 3 दूनी 6, 0, 3 4 12 हुआ। तो हम लोगों का कितना हुआ? 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 4 12, फिर 1 2 3 6 0 2 1। डेसिमल कितने के बाद है? 1 के बाद है। पूरा करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, 1.65 प्लस x इजिकल टू हम लोगों का है 120.6। तो x इजिकल टू होगा 120.6 घटाओ 8.65, इधर जाएगा। तो इसमें कितना होगा? यहाँ पर हम लोगों को घटाएगा तो 120.6, यहाँ पर 8 होगा 65, तो इधर 0, तो 5, यहाँ पर कितना बचा? 15 में 6 9, यहाँ पर कितना बचा? 9 में 8 1 1 1, तो 111.95 इसका आंसर होगा। अब ये सवाल नंबर 42 है। यहाँ पर बोला गया है 2 kg 250 ग्राम 0.72 क्विंटल का कितना प्रतिशत होगा? सबसे पहले तो देखिए, ये दूसरा यूनिट है, केजी दूसरा है, ग्राम दूसरा है, क्विंटल दूसरा है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को इसको आप ग्राम में करके कर सकते हो, क्योंकि 2 kg मतलब कितना ग्राम होगा? इसका वैसे किलो, हेक्टर, डेका, मीटर इस तरह से जाता है, अभी उतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट बना सकता हूँ। 2 kg मतलब होता है 2000 ग्राम। 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम कितना हुआ हम लोगों का? 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम 2250 ग्राम हुआ हम लोगों का। अब हम लोगों को क्विंटल को भी ग्राम में चेंज करना है। तो हम लोगों को मालूम है कि 1 क्विंटल में 100 kg होता है, तो सबसे पहले क्विंटल का हम लोग केजी में चेंज करेंगे। तो कितना आएगा हम लोगों का? 7200। दैट मीन्स डेसिमल है, तो हटाइए इसको। तो कितना हो गया हम लोगों का? 72 kg। अब ये केजी हुआ, अब ये ग्राम है, तो इसको 72 kg को फिर हम लोग क्या करेंगे? ग्राम में चेंज करेंगे। तो कितना करना पड़ेगा हम लोगों को? 1000। तो कितना हो गया हम लोगों का? 72,000 ग्राम। अब इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि 2250 ग्राम में हम लोगों को करना है 72,000 ग्राम। अब प्रतिशत में बोला है, तो ये 00, ये 0 गया, ये गया, ये गया। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 से 24 बार जाएगा। 3 से 3 7 21, 3 5 15, तो 24
24 को भी हम लोग काट सकते हैं, 3 8 24, 3 से 25 जाएगा, तो 8 से 25 का करेंगे, 8 3 24, 1 आया, 3 पूर्णांक 1/8 हम लोगों का आंसर है। अगर इसी तरह के आपको मैथ्स पूरा कंसेप्ट में समझना है तो मैं कालचिनी में अपना एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, जहां पर मैं हर प्रकार के जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, सब पढ़ाता हूँ मैं वहां पर। और आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया वहां पर सवाल लगभग 80 से ऊपर आया था। अगर आपको भी क्लास करना है तो आप आ सकते हो, वहां पर डेमो क्लास देख सकते हो, क्योंकि वहां पर आप आके 2 दिन तक प्योरली आप डेमो क्लास देख कर आप क्लास कर सकते हो। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब आते हैं हम लोग इस सवाल को करेंगे। हम लोगों को A/C का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ओके, A का मतलब होता है 3, B का मतलब होता है 4, अब B का मतलब यहाँ पर कितना है 6, ये C का, तो यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 लिखना है। यहाँ पर कितना है 6, इसका भी 6 लिखना है। तो 6 3 18, 6 4 24, 5 4 20। हम लोगों को क्या का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, A का और ये C का, ये B का है। तो कितना है हम लोगों का 18 20। अगर 18 20 आंसर में नहीं है तो क्या करेंगे, 2 9 18, 2 10 20, तो इसका आंसर होगा 9:10। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को लिखना ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों को मुझे लिखना है। तो आप बेहतर यही होगा कि आप क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठे और सवाल को सिर्फ सोल्यूशन देखें यहाँ पर। तो ये 47 नंबर का सवाल है, ये आप सेट मिलाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बोला गया है गैस को दाम 25% बेसी भएको छ, कुनै परिवारले आफ्नो महीनाको गैस खर्च बराबर रखना चाहे गैस को प्रयोग कति प्रतिशत कम गर्न सक्छ। दैट मीन्स जो गैस का दाम था उसमें 25% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अब वो जो गैस यूजर क्या करना चाहता है, 25% वृद्धि हुआ, लेकिन पहले जितना रुपया का वो यूज करता था उतना ही रुपया का वो यूज करना चाहता है। तो यहाँ पर उसे कितना प्रतिशत का मतलब उसका वो खर्च कम करना होगा, महीना का खर्च बराबर रखने के लिए कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो पहले था सपोज मान लीजिए गैस का 100 रुपया था, अब वो बढ़ के कितना हो गया है, 125 हो गया है। पहले तो 100 रुपया खर्च करता था, अब दाम बढ़ के 125 हो गया है, लेकिन वो 100 का ही वो क्या करना चाहता है, यूज करना चाहता है। 125 में 100 में कितना बढ़ा है, 25, तो 25 बढ़ा है। अब 125 से फिर वो क्या करेगा, 25 ही घटाएगा इसमें, इस केस में 25 5 125, 5 से 20, तो 20% इसका आंसर होगा। तो ये सवाल है 49 नंबर का। एउटा क्याम्पमा 4,000 जनालाई 190 दिनको लागि खाना थियो। 30 दिनपछि 800 जना अरू कतातिर गए। जति क्याम्पमा रहेका छन् उनीहरूलाई रहेको खाना कति दिनसम्म पुग्छ। तो 4,000 लोगों के लिए खाना था 190 दिन के लिए। अब 30 दिन बाद मतलब 30 को घटाइए, अब बचा कितना, 160। 30 दिन बाद अब 800 आदमी भी चला गया कहीं दूसरी जगह। अब बचा कितना आदमी बचा 3200, और यहाँ पर कितना ये 30 दिन बाद तो वो लोग किधर गया, 30 दिन बाद 800 जन गया। अब बचा कितना, 160 दिन बचा। 160 दिन बचा। अब 160 दिन का जो है हम लोगों को 4000 कितना होगा यूनिट खाना। अब यहाँ पर 4000 यूनिट खाना है, कितने जन के लिए, 3200 जन के लिए। डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, ओके, ताकि आपको किसी तरह का वो ना हो। गया ये 2 से 2 कितना हो गया, 20 और 0, मतलब हम लोगों के लिए ये 200। अब ये 200 दिन तक वो लोग खाना खाएगा। प्लस माने भागा, माइनस माने गुना, भागा माने माइनस, गुना माने माइनस भए। सवाल हमको दिया है 119 प्लस 17 घटाओ 27 भागा 259, इसको करना है। तो 67 प्लस माइनस मल्टीप्लाई मैंने क्या दिया है, प्लस, इसके जगह हम लोग प्लस लगाएंगे। और जोड़ का मतलब क्या दिया है, जोड़ का मतलब दिया भाग, तो भाग लगाइए आप। घटाओ का मतलब क्या दिया है, गुना, तो गुना लगाइए। खाली ये चेंज करना है साइन आपको। भागा मतलब क्या दिया है, घटाओ, 259 घटाओ लगाइए। अब क्या है, 17 से 17 बार जाएगा, 7 से 14 का 4 आते हैं, बचा 1 6 1 7।
किधर हो गया, क्या हो गया, तो ओ यहाँ पर और 27 है, सॉरी यहाँ पर 27 है और भागा का मतलब क्या दिया हम लोगों को यहाँ पर -259 है। तो 7 बार गया। अब यहाँ पर है 6 7 + 7 गुना 27 -259। इसको रेंडमली नहीं करना है, बोर्ड मास के हिसाब से करना है। अभी मैंने डायरेक्ट इसका किया क्योंकि बोर्ड मास में ये सबसे बड़ा है। अब बचा कितना, 1 2 3 3 साइन है, तो हम लोग को इसका करना पड़ेगा। वो मूर्खा रेंडमली करने से मूर्खा करेगा ना, मूर्खा का कुछ होने वाला नहीं। 7 से मुझे 7 14 14 18 -259। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। 9 7 16 7 बजे 8 14 15 5 बजे 2। अब 259 इसको भी हम लोग जब घटाएंगे तो देखना है बड़ा कौन सा ये है, तो -3 आएगा। सिर्फ 3 नहीं लिखना है। ओके, कति रुपया को 60%, 90 रुपया को 83.1/3% को समान हो। कति रुपया का 60%, कति रुपया मालूम नहीं, तो x रुपया का 60%। प्रतिशत मतलब 100 से हमेशा हम लोगों को भागा करना होता है। बराबर 90 रुपया को कितना होगा इसका, हम लोग इसका तोड़ेंगे तो 3 3 9 3 8 24 1 25। अब 1 जोड़ेगा तो कितना होगा, 1 तो जुड़ेगा 260। 3 3 9 3 8 24 होगा यहाँ पर, तो 250/3 प्रतिशत है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये गया 3 से कितना बार जाएगा, 30 बार जाएगा। 0 0 गया, तो ये भी गया। 6x/10 = कितना होगा हम लोगों का, ये तो कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है। 3 3 75 है। तो 6x = ये मल्टीप्लाई होगा 75 गुना 10, x = 75 गुना 10/6। 3 2 6, 3 से 25 बार गएगा, 2 से 5 बार, इसका मतलब हो गया 125। अब यहाँ पर बोला है शताब्दी एक्सप्रेस हावड़ा न्यू जलपाइगुडी 100 किलोमिटर प्रति आवर गतिमा जान्छ अनि 120 किलोमिटर पर आवर गतिमा फर्कन्छ। शताब्दी को औसत कति हो। तो इस तरह के सवालों का हम लोग वैसे ये शॉर्टकट फॉर्मूला से करते हैं। बाय द वे इसका लॉन्ग मेथड भी है। तो इस तरह के सवालों का हम लोग खोल के पढ़ते हैं अपने सेंटर में। वहां पर सभी विषयों का एक एक चीज मैं वहां पर बताता हूँ। अगर आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, इफ यू रियली वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ एंड इफ यू रियली वांट इम्प्रूवमेंट इन any subjects, I don't talk about maths only, like reasoning, English, GS and all, then you have to visit my institute and I give you opportunity to take my class as a demo for 2 days. Okay, तो आइए वहां पर देखिए। अभी हम लोग मैं अभी यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ। बाय द वे हम लोग सेंटर में इसको खोल के पढ़ते हैं। अभी खोलने का टाइम ये नहीं। तो 2x का वैल्यू 100 है, y का वैल्यू 120 है। अब x + y मतलब 100 + 120। जल्दी बनाना होता है हम लोगों को। ओके, तो ये गया 2 से कितना 11 बार जाएगा। अब 12 दशम 120 से 11, 120 का हम लोग करेंगे 11 9 99। अच्छा, और जाएगा 11 दशम 110। यहाँ पर कितना हुआ 10। यहाँ पर कितना हुआ हम लोगों का 10 हुआ। और कितना बचा, कितना है हम लोगों का, ये ज्यादा हुआ। ये गया 2 से इसको 11 बार जाएगा। अच्छा, यहाँ पर होगा हम लोगों का 1200। सॉरी, यहाँ पर होगा हम लोगों का 1200। थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ये हम लोगों का 1200 को हम लोग 11 से 12 करेंगे। 11 दशम 110 होगा। यहाँ पर होगा 10 0 11 9 99। 1 आया 11। इस तरह से देखिए कितना हम लोग शॉर्टली कर सकते हैं किसी भी मैथ्स को। चलो नेक्स्ट। कुनै पैसा 20 वर्षको सुदले 3 गुना बढ्यो भने त्यसको वार्षिक ब्याज दर कति हुन्छ। दैट मीन्स हम लोगों को निकालना क्या है, दर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेट। रेट का फॉर्मूला क्या है, SI × 100/P × T। SI कितना है, SI तो है 20 रुपया, क्योंकि 20 सूद बोला है। 100 हम लोगों का फॉर्मूला का ही है। अब क्या है हम लोगों का, क्या दिया है, टाइम दिया है। कुनै पैसा 20 वर्ष को दैट मीन्स
20 वर्ष का, दैट मीन्स ये टाइम 20 वर्ष है। टाइम हम लोग, चलो हम लोग करते हैं। टाइम है 20 और यहाँ पर अमाउंट है 3 गुना, तो प्रिंसिपल है यहाँ पर 1 गुना, तो ऐसा ही होगा 3 - 1 यानी कि 2। क्यों? क्योंकि 3 गुना जब बढ़ा तो ये तो मिश्र धन हुआ। ओके, 3 गुना बढ़ा तो ये मिश्र धन हुआ। इसका मतलब हम लोगों का प्रिंसिपल 1 है, तो 1 है, प्रिंसिपल 1 है, तो सूद कितना हुआ 2, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है हम लोगों का, प्रिंसिपल 1। टाइम कितना है, टाइम 20 है, 20 पंचे 100, तो हम लोगों का कितना हुआ 10। तो ये सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए हम लोगों को बोर्ड मास का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो करते हैं 9 × 9 11/9 भागा 3/4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 8/3, 3/8 हुआ, भागा 5/2। मैं तोड़ रहा हूँ इसको एक डायरेक्टली, और इसका क्या होगा यहाँ पर 8 होगा, 4 दूने 8 × 8, 11/9 भागा 3/4 प्लस 8/3, यहाँ पर 3/8 होगा, माइनस 5/2 गुना 1/8, कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पर गुना है। ओके, 11/9। अब यहाँ पर जगह सहित नहीं पहुंचेगा तो मैं डायरेक्टली करूंगा, आपको समझना है इसमें। ओके, 3/9 भागा 5 × 5, 8 दूने 16 हुआ। अब ये 11/9 भागा 3/4 प्लस 8/3, इसका कितना होगा 16। तो यहाँ पर एक बार डायरेक्ट 16 होगा, क्योंकि यहाँ पर 16 है, ये 6 होगा, ये 5 होगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों में इतना तो नॉलेज होगा ही, इतना तो समझ में आना चाहिए। तो अभी जगह नहीं है तो मैं इसकी इधर ले जा रहा हूँ। 11/9 भागा 3/4 प्लस 8/3 गुना 1/16। चलो इसको हम लोग काटते हैं। 8 दूनी 16 हुआ, 11/9 भागा 3/4 प्लस 1/6, 11/9 भागा कितना होगा इसका 12 होगा, 9 प्लस 14 दूनी 12, 2 × 2। अब कितना 11/9 भागा 11 हम लोगों का हुआ 12। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, उलट पुलट करते हैं इसका हम लोग। 11/9 गुना 12/11, तो ये गया 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। आंसर क्या हम लोगों, आंसर क्या हुआ हम लोगों का 4/3। यानी कि ये तो हम लोगों को इसमें नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, 3 × 3 1/3, बात एक ही है। तो सवाल है ये 150, सवाल आधा लेखा, लेकिन 150 मिटर लामो एउटा ट्रेनलाई जसको गति छ 70 km/h को हिसाबले 200 मिटर लामो पुल पार गर्नु कति समय लाग्छ। तो ये ट्रेन है, ये ब्रिज है, मतलब पुल। तो ट्रेन 150 है, ब्रिज है 200 हुआ। इसका स्पीड कितना है, गति स्पीड है 70 km/h। सबसे पहले तो इस खेला का समझना है हम लोगों को। 70 km/h का मतलब होता है, आंसर क्या है, आंसर हम लोगों को सेकंड में पूछा है, सेकंड में निकालो। देखिए इस तरह का मैथ्स का हम लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन क्या टाइम नहीं है, तो आप लोगों को तो अच्छी तरह से मतलब हल्का फुल्का मतलब सॉल्व करके बताना है, तो मैं वही कर रहा हूँ। अच्छी तरह से सीखना है तो सेंटर में आना है। ओके, ज्यादा पैसा लगता नहीं है, कम पैसे में आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हो। उसके लिए 2 दिन का डेमो क्लास में मैं देता हूँ, आप देखिए, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो नो प्रॉब्लम। चलिए, इसका मतलब होता है ये तो 70,000 मीटर जा रहा है 3600 सेकेंड में। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर हम लोगों को इसी में ढूंढना है। तो इसका क्या होगा, 70,000 मीटर जा रहा है 3600 सेकेंड में, तो 1 मीटर कितने में जाएगा, इतने में जाएगा 70,000। अब हम लोग ट्रेन का निकालेंगे, तो 150 मीटर कितना में जाएगा, ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया। अब कितना जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 14 जाएगा, 2 से 7 बार जाएगा, 2 से 18 जाएगा। तो 54/7 इतना सेकंड में जाता है। तो अब क्या है, 150 मीटर जा रहा है 54/7 सेकंड में। 150 मीटर जा रहा है 54/7 सेकंड में, तो 1 मीटर कितना में जाएगा, 54/7 गुना 150। अब हम लोगों को तो निकालना है, ये ट्रेन से ब्रिज को भी तो पार होना है ना। अब दोनों को पार करेगा तो कितना हो रहा है डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस हो रहा है हम लोगों का 350।
कितना हो रहा है 350। तो 350 कितने में जाएगा, क्योंकि पुल समेत हम लोगों को निकलना है यहाँ पर, इसीलिए कर रहे हैं ये हम लोग 150 और ये होगा 350। ओके, तो ये गया 7 से 5 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, 3 से 18 बार जाएगा। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का 18 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट। अब ये सवाल यहाँ पर आधा लिखा है, लेकिन बोला क्या है, एउटा क्रेताले क्रमशः 10% अनि 20% छूट पाए मोट कति प्रतिशत पाउँछ। इसका मतलब है पहले 10% का छूट मिला, फिर 20% का छूट मिला। अब एक ही बार में कितना का उसको मिलता, यही बोला है। क्वेश्चन सिर्फ आधा लिखा है, क्योंकि मिटाते मिटाते मेरा हाथ बहुत दर्द करने लगा है, क्योंकि अब देखिए स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, इसको मिटा रहा हूँ। टाइम भी अभी 11 बजने वाला है, बच्चा को भी सुलाना है, बीबी रिकॉर्ड कर रही है, तो थोड़ा समझिए, इसीलिए मैं आधा लिख रहा हूँ। चलिए, अब इसमें चलो 100% था तो कितना 10% कम मिला पहले, तो कितना हुआ अभी 90% हुआ। जब 90 हुआ तो इसमें और 20% का छूट दिया, और 20% का छूट दिया, तो गया कितना हुआ अभी 9 दूने 18। तो पहले था 10, फिर हो गया 18, अब कितना मिला उसको टोटल 28 मिला उसको टोटल छूट, उसको 28 मिलता। या फिर हम लोग इसको 90 से कितना इस तरह कर सकते हैं, 90 से 18 करते हैं तो कितना है, 10 में 8 गया 2, 8 में 1 गया 7। तो इसको हम लोग 100 से करेंगे तब भी हम लोगों का 28 ही आएगा। बनाने का अपना अपना तरीका है। अब इसमें सबसे क्या निकलना है हम लोगों को, सबसे बड़ा, ये तो सबसे छोटा 28, इसका हिसाब ही नहीं है। इसका क्या आएगा 64 आएगा, तो 0.64 है इसका वैल्यू। इसका कितना आएगा 5 बजे 25, इसका 5 बजे 25 बोला 5-25, और ये जो इसका है इसका वैल्यू 25 और 7 आएगा, कटेगा नहीं है, कटेगा नहीं है। 25 और 49 का हम लोग वैल्यू निकाल कटाएंगे तो क्या होगा, इसका 5/7 होगा। 7 से हम लोग 5 को करेंगे तो कितना जाएगा, 7 49 होगा। 49 हुआ, 1 आया, 0 7 के साथ इसका वैल्यू हो गया हम लोगों का 0.1। ये तो सबसे छोटा है। अब इसको देखेंगे हम लोग, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 9 पंचे 45, तो ये तो 0.5, तो इसका सबसे बड़ा यही नंबर है। ओके, चलो अब ये भी आधे लिखा है, मैं इसी तरह रख के पढ़ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बेटाते मेरा देखिए हाथ भी कितना काला हो गया, बहुत थक भी चुका हूँ, तो मैं यहीं पर रख के पढ़ रहा हूँ। एउटा बाँसको 1/2 भाग माटोमा छ, 1/3 भाग पानीमा छ, अनि बाँचेको चाहिँ 25 सेन्टिमिटर। तो टोटल बांस का लंबाई निकालने के लिए बोला है। 1/2 प्लस 1/3, ये मिट्टी में है, ये पानी में। पहले तो इसका वैल्यू निकालो, 6 3 2, मतलब कितना है ये 5/6। कितना हुआ 5/6। ये मिट्टी और पानी में है, मिट्टी प्लस पानी में है ये 5/6। अब कितना टोटल, तो 1 होगा भाग, हम लोग 1 मानते हैं, तो इसमें घटाएंगे 6 - 5 कितना हुआ 1/6। ये भाग, इतना भाग बचा हुआ है, भाग में इतना बचा हुआ है, लंबाई में इतना है, तो यही तो बराबर ये है 1/6 बराबर 25। तो 1 बराबर कितना होगा 25 गुना 6/1, मतलब 150। अब देखिए मैं आपको मिटा के भी दिखा रहा हूँ, इस तरह से मिटाना पड़ता है। देखिए तो इतना सॉल्व करते, पर ये मिटता भी नहीं अच्छी तरह से, अब क्या करेगा, हालत तो ऐसा है। इस तरह से कर रहा हूँ तो थक भी चुका हूँ, क्योंकि 11 बजने वाला। तो ये है 1 + 3 + 25 संख्या को क्रम योगफल कति हुन्छ। तो इसका फॉर्मूला है n + 1/2। तो n मतलब इसको लेते हैं हम लोग 25, कुछ नहीं है, गुना 25 में 1 जोड़ना है 26, यहाँ से 2 होगा, इसको 13 25 थे 75 का 5 और 13 तो 7, 25 का 25, 25 7 32, आंसर 325 है इसका। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं हम लोग, 1000 - 1 करते, क्योंकि इसका वैल्यू इस तरह से निकलते हैं हम लोग 8 9 9 गुना 9 9। ये तो मैं कितना बार कराता हूँ क्लास में, आज जितने भी बच्चे तो सभी ने अच्छे से किया होगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 9 0 0, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, और इससे 8 8 गुना 9 9, ये भी होगा, तो 9 9। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इससे सभी ऊपर को गुना करना होता है, इसके नीचे 1 होता है। तो ये काटिए, गया
99,000 माइनस 99, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा 88, 99,000 यहाँ पर कितना होगा 11, 10 में 1 गया 9, 10 में 1 गया 9, 9 9 8, तो 98,999। अब यहाँ पर देखिए प्लस लगा के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि 4 प्लस 1/4 का मतलब होता है 4 प्लस 1/3। अगर मैं इस तरह से करता, ब्रैकेट होता तभी गुना होता है। फिर कमेंट में उल्टा पुल्टा मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ था नहीं, प्लस लिखा बोल के। तो कुछ क्वेश्चन सवाल बचा हुआ है, देखता हूँ मैं। हाँ, अगर है तो हम लोग करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। कहीं छोटा है तो हम लोग करेंगे उसका भी सवाल। रिकॉर्ड घरा ना करा कितने हो गए घरे 10 बजदा 10 सेकेंड, तब 12 बजदा कति सेकेंड। सवाल ये है, तो 10 जब बजता है तो गैप 9 का आता है। ओके, तो 9 यहाँ पर 9 होगा, 1 यहाँ पर 9/9 होगा। 12 में सिर्फ आपको 1 घटा देना है। ओके, तो चलो यहाँ पर 10 है, 10 बचता है तो 9 गैप होता है। और यहाँ पर 10/9, यहाँ पर 12 था इसलिए यहाँ पर 11 होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 1 आपको घटाना है। किस तरह से घटाना है मैं क्लास में बता दूंगा। 110/9, तो इसको हम लोग करेंगे 110 को। 12 9 108, यहाँ पर 2 हुआ। हम लोगों का आंसर है 12.2/9। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सभी कर लिया होगा सवाल को, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। मैं रैंडमली उठा के कर रहा हूँ सवाल को। यहाँ पर 11 बजने वाला है। हम लोगों का भी थोड़ा ये रूम यहीं पर, ये मेरा सभी है यहाँ पर, तो बच्चा को भी सुलाना है। तो अगर कुछ छोटा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बनाने का कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि खतरनाक मेहनत लगता है। हाथ भी देखिए कितना काला हो गया है, और 11 बजने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।